हेलो दोस्तों, रेस आईएएस एकेडमी लालपुर रांची के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा महत्वपूर्ण प्रोग्राम जिसका नाम है करंट अफेयर प्रोग्राम। और इसमें हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का महत्वपूर्ण लेखा जोखा, जिसमें देश और विदेश में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं प्रतिदिन घट रही होती हैं, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, उनको हम इसमें लेकर आते हैं ताकि आपके लिए अपने जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी में काफ़ी मदद मिल सके, काफ़ी आप जो है इससे लाभान्वित हो सकें। तो हमारा प्रयास यही है, हमारे कोचिंग का प्रयास यही है कि आप सभी को जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं उन सभी को इसका बेहतर से बेहतर लाभ मिल सके। तो चलिए, आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और प्रतिदिन के हमारे इस करंट अफेयर के प्रोग्राम को आप देखते रहिए ताकि आपको अपने तैयारी में काफी मदद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का प्रोग्राम। तो इसमें सबसे पहला जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज का जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, तो उसमें वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2022 में रिकॉर्ड $92 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा इतने ट्रिलियन तक जो है रिकॉर्ड 2022 में? तो चलिए हम देखते हैं किस क्षेत्र में बढ़ेगा। तो ग्लोबल पब्लिक डेब्ट विल सोर टू ए रिकॉर्ड $92 ट्रिलियन in 2022, a UN report said, as governments borrow to deal with crises such as the COVID-19 pandemic. Its burden is felt more severely on developing countries, according to a report released for the G20 finance minister and central bank governor meeting on July 14. The world's domestic and external debt has increased fivefold in the past 2 decades, which is the rate of economic growth. GDP has only tripled since 2002. It is done. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2022 में रिकॉर्ड $92 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकारें कोविड-19 महामारी जैसे संकटों से निपटने के लिए उधार ले रही हैं। इसका बोझ विकासशील देशों पर अधिक गंभीर रूप से महसूस किया जाता है। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय गवर्नरों की 14 से 18 जुलाई की बैठक के लिए जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का घरेलू और विदेशी कर्ज पिछले 2 दशकों में 5 गुना बढ़ गया है, जो आर्थिक विकास दर सकल घरेलू उत्पाद 2002 के बाद से केवल 3 गुना हो गया है। तो इतना ज्यादा जो है विकासशील देशों पर विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है, वर्ल्ड बैंक वगैरह कर्ज बढ़ रहा है, जिससे काफी आगे आने वाले समय में समस्याएं बढ़ेंगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण घटना है वह है दिल्ली चैप्टर के स्थापना की घोषणा। तो दिल्ली चैप्टर क्या है? तो द नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल हैज अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ इट्स दिल्ली चैप्टर। हर्षवर्धन बंसल, डायरेक्टर, यूनिटी ग्रुप, हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नारेडको दिल्ली चैप्टर. The National Real Estate Development Council is a leading national organization representing the real estate sector, working under the Ministry of Housing and Urban Affairs. तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने अपने दिल्ली चैप्टर की स्थापना की घोषणा की है। यूनिटी ग्रुप के निदेशक हर्षवर्धन बंसल को नारेडको दिल्ली चैप्टर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल एक अग्रणी राष्ट्रीय संगठन है जो रियल इस्टेट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत काम करता है। अगला जो घटनाक्रम है उसमें है स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित। किसे सम्मानित किया गया है देखते हैं। तो द जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन हैज बीन अवार्डेड द स्कॉच अवार्ड इन द गोल्ड कैटेगरी अंडर द थीम स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047. JKRLM has been awarded for its effort in providing marketing opportunity to self-help group in the Union Territory. जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। JKRLM को केंद्र शासित प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों को विपणन के अवसर प्रदान करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसमें है जन विश्वास विधेयक 2023 में बदलाव को मंजूरी दी गई है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड चेंज इन द जन विश्वास बिल 2023. द बिल seeks to decriminalize petty offences by amending 183 provisions in 42 acts. It proposes to amend 183 provisions in 42 acts administered by 19 ministries. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal introduced the Jan Vishwas Bill in the Lok Sabha on 22 December 2023. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जन विश्वास विधेयक 2023 में बदलाव को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन करके छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी में बाहर करने का प्रयास करता है। इसमें 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों में से 183 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 22 दिसंबर 2023 को लोकसभा में जन विश्वास विधेयक पेश किया था। अगला है विनोद मनकारा की पुस्तक का विमोचन। विनोद मनकारा's book was released from the rocket launch of Satish Dhawan Space Center. The title of the book is Prism, the Ancestral Aboard the Rainbow. This is a collection of science articles. It is a compilation of 50 articles on space science, astronomy, biology, anthropology and mathematics. तो विनोद मनकारा की पुस्तक का विमोचन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रॉकेट लॉन्च पैड से किया गया। किताब का शीर्षक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबॉर्ड ऑफ रेनबो है। यह विज्ञान लेखों का संग्रह है। यह अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान और गणित के 50 लेखों का संकलन है। तो एसएससी जेएसएससी में पुस्तक के बारे में काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप एसएससी वाले विद्यार्थी इन महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में और उनके लेखकों के बारे में जरूर जान लीजिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वह है ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवेज और चौथे रनवे का उद्घाटन। शाही इंडिया inaugurated the Eastern Cross taxiways and the 4th runway at the Delhi airport with ECT. This airport will be the only airport in India to have an elevated taxiway with roads passing beneath it. तो दिल्ली हवाई अड्डे पर ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवेज और चौथे रनवे का उद्घाटन सिंधिया ने किया, यानी ज्योतिराव सिंधिया ने। ECT के साथ यह हवाई अड्डा भारत का एकमात्र हवाई अड्डा होगा जहां एक ऊंचा टैक्सीवे होगा और उसके नीचे से सड़क गुजरेगी। अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम है समर्थ स्कीम। यह लॉन्च किया गया है, तो इसमें क्या है खास, चलिए देखते हैं।
तो एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल 43 न्यू implementation partners have been impaneled under the Samarth scheme with an additional training target of 75,000 beneficiaries and a 5% increase in the support of implementation partners. Empowered Committee for Capacity Building Scheme in Textile Sectors announced induction of 43 new implementation partners with additional training of 75,000 beneficiaries. अर्थात कपड़ा मंत्रालय के अनुसार 75,000 लाभार्थियों के अतिरिक्त प्रशिक्षण लक्ष्य और कार्यान्वयन भागीदारों के समर्थन में 5% की वृद्धि के साथ समर्थ स्कीम के तहत 43 नए कार्यान्वयन भागीदारों को सूचीबद्ध किया गया है। वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना के लिए अधिकार प्राप्त समिति ने 75,000 लाभार्थियों के अतिरिक्त प्रशिक्षण के साथ 43 नए कार्यान्वयन भागीदारों को शामिल करने की घोषणा की। अगला महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उसमें है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने क्या बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। तो इन द मीटिंग of the Defense Acquisition Council chaired by Defense Minister Shri Rajnath Singh, 3 important proposals were approved with the aim of increasing India's naval capabilities. Under the first proposal, the Defense Acquisition Council approved the requirement for the purchase of 26 Rafale seaplanes from the French government. रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की हुई बैठक में भारत की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पहले प्रस्ताव के तहत डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने फ्रांसीसी सरकार से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की है। और अभी जब मोदी बाहर गए हुए थे, फ्रांस के दौरे पर थे, जहां वो बास्टिल का जो पैरेड था उसमें भाग लिए 14 जुलाई को, तो वहां पर यह मुद्दा उठा है और 26 नए राफेल समुद्री विमानों की खरीद की जा सकती है। अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसमें है INS सुनैना। INS सुनैना पार्टिसिपेटेड इन ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023। ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 is a multinational initiative. It aims to enhance maritime security, combat piracy, to ensure security and freedom of navigation in the region. INS सुनैना ने ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में हिस्सा लिया। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 एक बहुराष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, क्षेत्र में सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए समुद्री डकैती का मुकाबला करना है। यह है INS सुनैना। अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जीरो मोड्स के निर्माण में महत्वपूर्ण सफलता की घोषणा की गई है। तो इसमें क्या खास है? माइक्रोसॉफ्ट रिसर्चर्स अनाउंस्ड ए सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इन द क्रिएशन ऑफ Majorana zero modes, a type of particles that has potential implication for revolutionizing quantum computing. Microsoft researchers created a topological superconductor from an aluminium superconductor and indium arsenide semiconductor. तो माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ताओं ने मेजराना जीरो मोड्स, जो एक प्रकार का कण है, के निर्माण में महत्वपूर्ण सफलता की घोषणा की है, जिसका क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने की संभावित प्रभाव है। माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ताओं ने एक एल्युमिनियम सुपरकंडक्टर और इंडियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर से एक टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर का निर्माण किया है। अगला महत्वपूर्ण है पौधों की प्रजातियों और किसानों के अधिकार।
इसमें क्या है, तो द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स वेराइटी, द राइट ऑफ फार्मर्स एंड प्लांट्स ब्रीडर एंड द इनकरेजमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स वेराइटीज। तो पौधों की प्रजातियों और किसानों के अधिकार संरक्षण प्राधिकरण पौधों की किस्मों के संरक्षण, किसानों और पादप प्रजनकों के अधिकारों और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली प्रदान करता है। तो आज का यह था हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का विश्लेषण। आशा है कि आपको हमारा यह विश्लेषण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का यह प्रोग्राम काफी लाभान्वित करेगा और आप जो है इस प्रोग्राम को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।